सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज की वीडियो में हम बात करें व्हाट्सएप की कुछ ऐसी अपडेट्स के हवाले से जिनका लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और दूसरा लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी इन अपडेट्स को लेके। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले जिस व्हाट्सएप की अपडेट की बात करूं, इसकी तो बहुत ज़्यादा लोगों को डिमांड थी। इसमें प्रॉब्लम किस तरह से थी कि अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं तो आपको पूरी तरह से डिपेंड करना पड़ता है अपने स्मार्टफोन के ऊपर। यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी खत्म हो गई या आपका स्मार्टफोन ख़राब हो गया तो आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि वो डेस्कटॉप के वर्जन को ऐसा बना दें कि उनको बगैर स्मार्टफोन के वो डेस्कटॉप के ऊपर अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सके। अभी होता है इस तरह से कि अभी आपको अपने स्मार्टफोन से QR कोड को स्कैन करना पड़ता है और उसके बाद आप व्हाट्सएप को डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी अच्छी खबर ये है कि व्हाट्सएप ने ये कहा है कि वो कुछ ही दिनों में एक ऐसा फीचर लेके आ रहा है कि आप बिल्कुल अलग से डेस्कटॉप के ऊपर अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका तरीक़ेकार यकीनी तौर पे इस तरह से होगा कि कोई OTP वगैरह आपके मोबाइल फ़ोन पे हो सकता है सेंड हो, और जब आप अपने नंबर को वेरीफाई कर लें तो उसके बाद आप व्हाट्सएप को डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ कर सकेंगे। और इसमें यह कहा जा रहा है कि आप 5 मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप की बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। और इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अक्सर हमारे मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग जो है वो ख़त्म हुई होती है या स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम फिर व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा कई ऐसे काम होते हैं जो हमें डेस्कटॉप के वर्जन के ऊपर ही करने होते हैं। जैसे अगर आप कोई ग्रुप चैट वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप के वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कई फीचर्स हैं जो हम सिर्फ डेस्कटॉप के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो अगर ये डेस्कटॉप को मज़ीद इंप्रूव करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और लोगों की डिमांड भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा थी। तो दूसरी जिस व्हाट्सएप की मैं नई अपडेट की बात कर रहा हूँ या जो नई न्यूज़ है व्हाट्सएप की, वो ये है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा था और बहुत सारे ज़्यादा लोग जो हैं वो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अभी इसमें एक अच्छी खबर ये है कि व्हाट्सएप ने ये कहा है, व्हाट्सएप पहले ये कह रहा था कि जो लोग 15 मई तक व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि व्हाट्सएप ने एक दफ़ा फिर घुटने टेक दिए हैं और व्हाट्सएप अभी ये कह रहा है कि हम 15 मई तक अकाउंट्स को डिलीट नहीं करेंगे जिन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो जाते रहेंगे। तो अभी व्हाट्सएप ने एक दफ़ा फिर जो है वो स्टेप बैक किया है और अभी व्हाट्सएप उन लोगों के अकाउंट्स डिलीट नहीं कर रहा जिन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा जो व्हाट्सएप की एक नई अपडेट जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि व्हाट्सएप ने एक नया ऑप्शन दे दिया है और ये काफ़ी दिनों से दिया हुआ है कि आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है 7 दिन के बाद। तो इसका अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी शख्स का, जिस शख्स का आप मैसेज 7 दिन के बाद डिलीट करना चाहते हैं, आप उसके कॉन्टैक्ट में जाएं, वहाँ पे आप व्यू कॉन्टैक्ट में जाएं और वहाँ पे आपको डिसअपीयर का ऑप्शन मिलेगा। आप उसको इनेबल कर दें। उस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप जो भी मैसेज उस शख्स को भेजेंगे वो मैसेज जो है वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि जो तस्वीरें वगैरह आप भेजते हैं वो तस्वीर जो गैलरी में चली जाती हैं वो तस्वीरें वहाँ से डिलीट नहीं होंगी। तो ये थी व्हाट्सएप के हवाले से कुछ नई अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा अपडेट पसंद आई है वो ये आई है, जो डेस्कटॉप का वर्जन वो बिल्कुल अलग से दे रहा है। ये बहुत अच्छी अपडेट है। अगर आपको भी ये अपडेट अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप IT वगैरह के हवाले से वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT टिप्स को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि उनको भी टेक्नोलॉजी के हवाले से इस तरह की न्यूज़ मिलती रहे। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।